हाय गाइस। बाय बाय। आज तिलकुटा चौथ का व्रत है, उसकी ये तैयारी की गई है। ये हमारे मम्मी है, इन्होंने सारी तैयारी की है। ये पाटा है, ये रोली है, और ये अनाज है, ये तिलकुटा है, और ये रोली और चावल, ये गुड़, ये काजल, ये मेहंदी, और एक थोड़ी सी मेहंदी अलग से भिगोई हुई है। और ये मिट्टी के गणेश जी हैं, जिनको रखकर कहानी सुनी जाएगी। अभी हम औरतों का वेट कर रहे हैं, और सब आएंगी जब एक साथ बैठ के सुनेंगी। ये हमने तैयारी कर ली है। ये पानी का मंजा हुआ एक लोटा लिया है। सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे और फिर गणेश जी को यहाँ बिठाएंगे। आप लगाओ, ये बोलो सारा लगा के टिक 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 कर लगा। ये रोली के लगाए थे पहले, अब मेहंदी के लगाएंगे। फिर काजल के लगाएंगे। ये देखो 3 पीढ़ियां बैठी है। ये मम्मी है, ये इनकी बहू है, ये मेरी बहू है। अब ये तिलकुटा हाथ में ले लो, थोड़ा थोड़ा सा। दाने नीचे मत गिरने देना। कहते हैं अगले जन्म में आंख से उठाने पड़ते हैं, अगर दाने नीचे गिर जाते हैं। कथन यहाँ रखो, उठा लो। चलो कहानी सुनाऊंगा ना। एक बुढ़िया माँ होती है, उसके एक बेटा होता है। तो बेटा दोस्तों के साथ खेलता रहता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो एक दिन सारे गांव के दोस्त बोलते हैं कि हम अपनी बहन के जा रहे हैं। तो बोले तुम तुम्हारी बहन के जा रहे हो? बोला हाँ। तो बेटा वापस आके अपनी माँ को कहता है, माँ मेरे सारे दोस्त है ना जो अपनी बहन के जा रहे हैं, मेरे भी कोई बहन है क्या? बोला हाँ बेटा, तेरे पिताजी ने तेरी बहन को है ना बचपन में शादी कर दी थी, वो बीमार रहते थे इसलिए, और बहुत दूर दे दी। तो तू छोटा था इसलिए मैं तेरे को भेजी नहीं अब तक। बोला माँ मैं अब तो बड़ा हो गया, अब तो मेरी बहन का पता बता, मैं भी बहन से मिलने जाऊंगा, सब बहन से मिलने जा रहे हैं। तो माँ बोली बेटा अच्छी बात है, 2 दिन बाद तिलकुटा चौथ है, तो तू पहली बार जा रहा है तो तेरी बहन के लिए कुछ उपहार ले जा। तो माँ ने साड़ी, सारी सुहाग की चीज और सब दी, और तिलकुटा दिया। और वो भाई लेके और बहन के पास जाता है। बहन के जा रहा है तो बहन के जब पूछता बहन के पहुंच जाता है। बहन के पहुंच जाता है तो बहन इतनी खुश होती है कि खूब खुशी में, मतलब बहन भाई का रिश्ता इतना बढ़िया रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता है कि बहन तो बिल्कुल पागलों की तरह हो जाती है कि मेरा भाई मेरे घर आया है आज। तो पड़ोसन के जाती है भागी भागी पूछने कि पड़ोसन ये बता कि मेरा भाई आज मेरे घर आया है, मैं क्या करूं। तो पड़ोसन को थोड़ी सी उससे जलसी हो गई, तो बोला इसका भाई भी आ गया, इसका भाई कैसे आ गया। तो बोली ऐसे कर
तेल का तो पोछा लगा दे और घी में चावल चढ़ा दे। अब वो तेल का तो पोछा लगा दी बस, हाँ घी में चावल चढ़ा दी। और भाई को बोली भाई तू हाथ मुंह धोया बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगा। अब भाई हाथ मुंह भी धोया, कपड़े वपड़े भी बदल लिया, कर लिया, बैठा। अब बोला बहन खाना? बोला हाँ भाई बस चावल सीज रहे। बोला अच्छा भाई चावल सीज रहे तो ठीक है। थोड़ी देर फिर बैठा रहा, फिर बोला भाई बहन बहुत तेज भूख लगी आई। बोला हाँ भाई चावल बन रहे, चावल बन रहे। तो फिर खुद ही उठ के आया, उठ के आके बोला देखो तो सही बहन ऐसे कैसे चावल बना रही है जो अभी तक बने ही नहीं, इतनी देर हो गई। और बहन तो खुशी में बावड़ी हो रही, तेल का पोछा लगा दिया पड़ोसन के कहने से। अब भाई उठ के आया तो देखे तो वो तेल का पोछा लगाया हुआ था, उसमें बच्चे लिपट लिपट के पड़े। तो बोला बहन ये क्या किया है? बोला पड़ोसन बोली, बोला पहली बार भाई घर पे आता है तो तेल का तो पोछा लगा और घी में चावल बना। तो बोला बावड़ी बहन पानी का पोछा लगा इसको पोंछ पांच के। तो वो पानी का पोछा लगाई। तो बोला बहन चावल कहाँ से बन रहे हैं? बोला चूल्हे पर चढ़ा रखे भाई, बहुत देर हो गई बनी नहीं रहे। तो वो देखा तो बोला भाई काई में चढ़ाए? बोला ना घी में चढ़ाए। तो बोला इसको उतार और दोबारा पानी में चावल चढ़ा। अब वो पानी में चावल चढ़ाई। अब पानी में चावल चढ़ाई तो वो फट से बन गए चावल। बहन ने भाई को चावल डाल दिए, बूरा डाला, घी डाल के खुला के खूब बढ़िया सारा परिवार खाता है, खूब बातें करते हैं बहन भाई बैठ के। और रात को लेट और खूब बैठे रहते हैं। फिर तो ना भाई कहता है कि बहन मैं तेरे से मिल लिया, तेरे परिवार से मिल लिया, तो मैं सुबह जाऊंगा जल्दी। तो बोला भाई ठीक है, कल तिलकुटा चौथ है, मैं तेरे को तिलकुटा बांध के दूंगी माता की पूजा करके। तो बोला ठीक है बहन। और वो तो जल्दी जल्दी उठी सुबह और अंधेरे तिल सेक के और ओखड़ी में सिर डाल के, उसमें ओखड़ी थी वो क्या बोलते हैं गाँव में पहले ऐसे होती थी, ऐसे ओखड़ होता था उसमें जमीन में पत्थर का। तो वो बेचारी उसको साफ करके अंधेरे में लाइट होती नहीं थी तो उसमें वो डाल दिए तिल डाल दिया और दमड़ दमड़ खूब जोरदार कूटने लगी। कूट के फिर गुड़ कूटा, अब उसमें कूट काट के बर्तन में भाई को बांध दिया। और भाई को रोटी पानी तो खिला दी और तिलकुटा साथ में बांध दिया। बोला भाई भूख लगे तो रास्ते में खा ले। अब चला गया भाई, चला गया वो काम वाम करके रखने बैठी। तो बच्चे बोले माँ ना मामा को जो तिलकुटा दिया था ना वो हमको भी दे। तो बोली ठीक है तुमको भी देती हूँ। तो वो जाके तिलकुटा जैसे ही देने लगी तो तिलकुटा बच्चे को डालने लगी तो उसमें सांप की पूंछ निकली। सांप की पूंछ निकली तो बोले अरे वो तो सारा काम बच्चे सब कुछ रोता हुआ बच्चों को भी छोड़ गई और भागती जाए, बस यही बोले भाई रुक जा रे, भाई रुक जा रे, भाई रुक जा। अब वो चलती गई चलती गई चलती गई तो कोई बोला इधर गई है, कोई बोला इधर गया, कोई बोला इधर गया। तो चौथ माता से प्रार्थना करने लगी, हे चौथ माता अगर मैं सच्चे दिल से तेरा व्रत करती हूँ तो है ना मेरे भाई को रास्ता भुला दे। अब चौथ माता की कृपा हुई कि भाई रास्ता भूल के जिधर से बहन आ रही थी उसके सामने हो लिया। अब भाई आया तो बोला बहन तू कैसे आ रही है? बोला भाई तू तिलकुटा खा लिया? बोला नहीं बहन मैं तो रोटी खा के आया था, सोचा तूने दिया है तो मैं माँ के साथ बैठ के खाऊंगा, तो मैं तो घर लेके जा रहा हूँ। बोला भाई अच्छी बात है, मेरी चौथ माता ने सुन ली तू तिलकुटा नहीं खाया। बोला बहन क्या बात है? बोला ना भाई अंधेरे में दिखा नहीं, मैंने तो उसमें सांप का बच्चा कूट दिया और वो जहर का हो गया। मैं तो बच्चों को डाल के देने लगी, जब मुझे पता लगा चौथ माता ने मेरे भाई की रक्षा की है। ये चौथ माता उसके भाई की रक्षा की वजह सबकी करो कहता की सुनता की हुकारा बढ़ता की सभी को, ये सभी सुहागनों को अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए ये व्रत करना चाहिए। साल में 12 आते हैं चौथ के व्रत, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2 तो अवश्य रूप से ही करने चाहिए। मेरी माता बहनें जहाँ कहीं भी रह रही है, कोई जरूरी नहीं है कि इतना सामान लेके ही बैठे। इस कहानी को आप इसके द्वारा जो हमने कहानी रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, या आप कहीं भी जो वर्किंग वुमेन्स हैं जो काम करती हैं वो कहीं भी खेत में जा रही हैं तो कहीं भी अनाज के दाने हाथ में लेकर ये कहानी सुन सकती है। अब जो ये दाने लिए इनसे रात को चंद्रमा के अर्घ देके व्रत का समापन किया जाएगा। और जो अब कहानी सुनी जा रही है उसमें जो दाने लिए जाएंगे उनसे अभी सूरज जी के अर्घ दिया जाएगा। ये कहानी है गणेश जी की। ये वाले तो रख दो अर्घ के लिए अलग अलग।
एक मेंढक और एक मेंढकी मेरा होता है। है। एक मेंढक और एक मेंढकी होता है। तो मेंढकी कहती है जय गणेश काटो कड़े, जय गणेश काटो कड़े। तो ये प्रवृत्ति, सबकी प्रवृत्ति इंसानों में नहीं होती, जानवरों में भी होती है। तो वो मेंढक कहता है कि मेरे होते तू पराये मर्द का नाम ले रही है। अब बेचारी मेंढकी डर जाती है, मेंढकी मन मन में नाम लेने लग जाती है। तो वो मन मन में बोलती रहती है जय गणेश काटो कड़े। एक दिन क्या होता है, दोनों है ना, धोबी होता है उसके मटके में जाके बैठ जाते हैं सर्दी से बचने के लिए। लेकिन धोबी पहुंचता है, उस मटके में पानी भर के और उसको चूल्हे पर चढ़ा देता है, नीचे से आंच लगा देता है। अब वो पानी गर्म होने लगता है, खूब तेज गर्म होने लगता है। तो मेंढक कहता है कि तू कहती थी ना जय गणेश काटो कलेश, बोल देखे तेरा गणेश काटेगा कलेश। तो बोली जय गणेश काटो कलेश। तो पास में धोबी का गधा बंधा होता है, मटके के लात मारता है, लात मारते ही मटका फूट जाता है। दोनों बाहर निकल के कहते हैं जय गणेश काटो कलेश। हे गणेश जी महाराज, उसके कलेश काटे जैसे सबके काटे, कहता ने सुनता न उकार। चलो अब इसके व्रत के इस कहानी के पश्चात गणेश जी की कहानी सुनना अनिवार्य है। और अब हम जा रहे हैं अर्घ देने के लिए। तुमको बिल्ली आ गई, वो आ गई काली। उसके बांधो हाथ के डोरी, तेरे बांध सीखो। ये देखिए हमारा छोटा बच्चा भी आ गया है कहानी सुनने के लिए। चलो आ जाओ, ये लियो पानी, ये भी उठाना ये। सासरा सब